अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में कभी हुकूमत को ख़तरा होता है, कभी मुल्क को, और जब से मैंने तो होश संभाला है ना, पाकिस्तान नाजुक दौर से ही गुजरता आ रहा है। इस वक्त कहा जा रहा है कि मुल्क और हुकूमत दोनों को ख़तरा है। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, नई सफ़बंदियाँ की जा रही हैं, खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तनहा कर रहा है। ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने भारत से मुंह मोड़ लिया। भारत के कश्मीर और लद्दाख में एक तरफा कार्रवाइयों का जवाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी उतार कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ दहाइयों पर मुश्तमिल इत्तेहाद से निकल के चाइना की तरफ झुक चुका है और अपने असले का 70% इन्हिसार अब चाइना पे कर रहा है, जबकि अमेरिका चाइना और इसके इत्तेहादियों को रोकने के लिए खत्ते में नए इत्तेहाद बना रहा है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और इसकी सरहदें आलमी एक खेल का मैदान बन चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर सियासी खेल कौमी मफाद से बालातर होकर हमेशा की तरह जारी है। वजारत खारजा सऊदी अरेबिया के खिलाफ बयान देती है तो एहसन इकबाल फ़ौरन वो जिसे कहते हैं ख्वाजा का गवाह डड्डू बनकर उसकी मजम्मत ठोक देते हैं। पंजाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं जिनकी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसमें सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब के अरकान शामिल हैं। मुस्तकबिल की सबबंदी में पंजाब और बलूचिस्तान में अहम तब्दीलियों की झलक आती है, जिनके तहत पीपल्स पार्टी आ रही है, या जमीयत उलमा इस्लाम हो तो मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग काफ हो, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मंगल हुकूमत के खिलाफ महाज, पता नहीं क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इनको कंट्रोल करने के हवाले से अलग अलग कोशिशें हो रही हैं जो आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएंगी। वज़ीर आज़म पंजाब में चौधरी सरवर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और उस्मान बुज़दार के ग्रुप का तमाशा देख रहे हैं। शाह महमूद कौमी असम्बली में एक छोटे से ग्रुप के साथ अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस सूरत हाल में इमरान खान मज़ीद मजबूत हो रहे हैं या तनहा? क्या इस दफ़ा उस्मान बुज़दार सिंध और वफाक की खींचातानी से बच जाएंगे? जबकि शिबली फराज इशारा दे चुके हैं कि सिंध हुकूमत रविश बदले, इससे पहले कि गवर्नर राज की बात की जाए। और आज मुझे पता चला है कि सिंध में गवर्नर राज करीब है, और मुझे ये भी पता चला है कि उस्मान बुज़दार के दिन भी थोड़े हैं। जबकि एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को मसरूफ़ रखा हुआ है। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की अदालत में दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और अदालत ने 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी करेंगे, उसमें ज़रूरी हिदायत भी दी जाएंगी। वैसे तो इमरान खान के दौरा लाहौर का मकसद वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात, कोरोना की सूरत हाल और हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग, पंजाब में तरक्याती कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पंजाब की सियासत में जोड़ तोड़, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और बुज़दार की करप्शन भी ज़ेर गौर है। इमरान खान के अक्सर लाहौर के दौरे उस्मान बुज़दार के घर जाने की खबरें गर्म होने के बाद ही सामने आते हैं। हर बार इन पर जब दबाव बढ़ता है तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी मदद को आते हैं। बज़ाहिर वो हमेशा बच जाते हैं, यूँ तकरीबन 2 साल का अरसा तो गुजर चुका है, लेकिन इमरान खान के गुज़िश्ता विज़िट को कहा जा रहा था कि उन्हें आखिरी मौका दिया गया। 2 हफ्तों में उन्होंने एक नया गुल खिला कर नैब का नोटिस हासिल कर लिया बुज़दार ने। यानी पिछली दफ़ा ईद से पहले जब आए थे तो उस्मान बुज़दार के करीबी वज़ीर को इस्तीफ़ा आया और उसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया। मुस्ताफ़ी वज़ीर को उस्मान बुज़दार का दस्ते-रात तस्वुर किया जा रहा था। हटाए जाने वाले कमिश्नर लाहौर को मुस्ताफ़ी वज़ीर के करीब माना जाता था। मज़े की बात है, इत्तेहादी और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोग बुज़दार को तब्दील करने के हवाले से खबर सुनकर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बुज़दार नून लीग के लोगों के साथ भी राब्ते में है, बहुत ज़्यादा राब्तों में है, और नून लीग चाहती है कि यही वज़ीर आला रहे, क्योंकि कोई कारकर्दगी दिखाने वाला आ गया तो पंजाब में नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। आज सेनेटर शिबली फराज हों, शफ़कत महमूद, हम्माद अज़हर, शहज़ाद अकबर, वो भी इमरान खान के साथ थे। शहज़ाद अकबर को लाने का मतलब है कि नैब के मामला ज़रूर डिस्कस हुए होंगे, और सियासी मामला को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अच्छी खबरें आपसे शेयर कर लूँ। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ना तो चाइना जैसा लॉकडाउन किया गया, न अमेरिका जैसे टेस्ट किए गए, न ताइवान जैसी एहतियात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वबा का पाकिस्तान से जुज़वी तौर पर खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ अपनी बुलंद तरीन सतह पर जाके नीचे आ चुका है। यही वजह हुकूमत ने मुशावरत के बाद कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने की गर्ज से मुल्क भर में मुताबिक शोबों पर लगाई गई पाबंदियाँ उठाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ऐलान के मुताबिक मुल्क में तालीमी इदारे, होटल और रेस्टोरेंट्स और सेहत, खेल, ट्रांसपोर्ट और शादी हॉल वगैरह को काम करने की इजाज़त अब आहिस्ता आहिस्ता दी जा रही है। तमाम शोबा जात के SOPs मुरतब कर लिए गए हैं जिन पर अमल करना लाजमी होगा। तालीमी इदारे सितंबर में खोलने के अलावा हुकूमत ने बाज़ारों के मखसूस औकात और हफ्तावार बंदिश की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। हवाई, रेल और बसों के सफ़र पर भी कदगनें ख़त्म कर दी गई हैं। इस तरह मज़ारों पर, पार्क्स, जिम्स, खेल और दूसरी कई जगहों पर भी जाने की अब इजाज़त होगी। अक्सर
शोबों को अगस्त के महीने में खोलने का फैसला किया गया। बास और पाबंदियां सितंबर में उठाई जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ रावी के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाएगा। दनिया पे 3 बैराजेस की तामीर, 271 बिलियन लीटर पानी का ज़ख़ीरा होगा। 40 से 46 किलोमीटर तवील झील भी अपनी खूबसूरती बखेरेगी और 60 लाख दरख्तों की शजरकारी माहौली आलूदगी में कमी लाएगी। तालीम, सकाफत, टेक्नोलॉजी, खेल और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के हवाले से काम तेज़ किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का काम सीधी उंगली से ना हो सके, इसलिए टेढ़ी उंगली से काम लेने का फ़ैसला हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक बार फिर मुश्किल में है। इनको नैब ने तलब कर लिया। इनको क्यों तलब किया गया और आगे क्या होगा वो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बात है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह उस्मान बुज़दार एक्टिव है ना, फुर्तीले नज़र आ रहे हैं, उसको ये तो होना था। दरअसल बुज़दार साहब कुछ दिनों से इस कोशिश में काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे कि किसी तरह से अवाम को नज़र आए कि कैसे अवाम की खिदमत के लिए बेचैन है, और इसी बेचैनी में उन्होंने अपनी गुड गवर्नेंस की एक रिपोर्ट भी बनवा ली। और रिपोर्ट लिखने वाले को भी, क्योंकि इनके अपनी मातहत है, तो फिर बस उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की कि उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस तो पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ़ पानी, सोशल वेलफेयर और मईशत पंजाब हुकूमत के इनकलाबी इक़्तिदामात उठाने का दावा किया गया। अफसोस की बात यह है, ये सब दावे सिर्फ कागज़ों पे है। हकीकत यह है कि ईद गुजरने के इतने रोज़ बाद भी अभी तक लाहौर शहर की सिर्फ मुकम्मल सफाई नहीं हो सकी। आटे और चीनी का बहरान ख़त्म नहीं हुआ। ज़रूरियात की अशिया की कीमतें हर जगह पर एक जगह नहीं करवाई जा सकी। इसके अलावा भी आप अपने आस पास नज़र दौड़ाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि इन दावों में कितनी हकीकत है। वैसे तो 11 अगस्त को सुबह 11 बजे मरीम नवाज़ को भी नैब ने 200 केनाल अराजी केस में तलब कर लिया और इन पर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। उस केस में पहले उनके वालिद बुजुर्गवार पार्क लेन वाले से भी गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन मरीम नवाज़ की तलबी के अगले रोज़ ही वज़ीर आला पंजाब को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया और उन्हें गैर कानूनी शराब का परमिट जारी करने पर तलब किया। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने DG एक्साइज़ के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर खुद इस्तेमाल किया। लाहौर के एक निजी होटल को, जो अभी बना ही नहीं था, उसको शराब का परमिट जारी कर दिया गया और इस बारे में अभी तक उस्मान बुज़दार का तो अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आला के करीबी साथी इसमें जो मुलव्विस थे वो वादा माफ गवाह बन चुकी है। इसलिए करप्शन के इल्ज़ाम सिर्फ उस्मान बुज़दार पे नहीं, उसकी अपनी टीम के 4 खिलाड़ियों पे भी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगने की इतलात मिल रही हैं। इन 4 साथियों में एक्साइज़ के वज़ीर हाफिज़ मुमताज़ अहमद, मवासलात और तामीरात के वज़ीर सरदार आसिफ नकई, पंजाब के वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल और वज़ीर सनत अजमल चीमा शामिल हैं। ज़रा फैसलाबाद की तहसील समुंदरी से पहली बार MPA मुंतखब होने वाले नौजवान सूबाई वज़ीर एक्साइज़ हाफिज़ मुमताज़ अहमद के बारे में सुनने आ रहा था कि इनका भाई इनके नाम पे धड़ाधड़ पैसे पकड़ रहा है और माल बनाने में मसरूफ़ है। मवासलात और तामीरात के वज़ीर सरदार आसिफ नकई के बारे में शिकायत मिली कि वो न सिर्फ करप्शन कर रहे हैं बल्कि उन्होंने कमीशन और किकबैक्स का रेट भी बहुत हाई रखा हुआ है। मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के सिलसिले में उम्मीदवार ठेकेदारों को खुली ऑफ़र देते हैं, ठेका जो चाहिए मर्ज़ी ले लो, लेकिन कमीशन में अपनी मर्ज़ी का लूँगा। इस तरह साहिवाल से मुंतखब होने वाले वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल और सूबाई वज़ीर सनत अजमल चीमा के ख़िलाफ़ भी करप्शन में मुलव्विस होने की संगीन शिकायत मौसूल हुई हैं। अभी इन 4 मेंबरान को तो फारिग करने की बात हो रही थी कि खुद वज़ीर आला के अपने करतूत सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था उन पर काफ़ी दबाव था, लेकिन अपने फैसले पर कायम रहे, बल्कि हर सतह पर उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया। लेकिन अब जिस तरह करप्शन सामने आने के बाद खुद इमरान खान के लिए उस्मान बुज़दार और उनके साथियों को और अवारियों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि वफाकी काबीना में भी बाज़ अहम तब्दीलियाँ जल्दी अमल में आने का इम्कान है, जिसके तहत वज़ीर तजारत रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर समेत बड़े बड़े बुरुज उलट जाने की इतलात हैं। पंजाब में जिस नए उम्मीदवार को वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब करेंगे वो बासानी मुंतखब हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तहरीक इंसाफ ने इस साल का बजट पास करवा लिया और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ कानून साजी भी हो जाएगी। क्योंकि हमारी अपोजिशन वैसे ही जितनी तकसीम हुई है, इनकी तरफ से बड़ी मुज़ाहमत का सामने आना वैसे ही मुश्किल है। इसलिए ऊपर से ये कहा जा रहा है कि चौधरी मोहन सलाई और परवेज़ लाई के ऊपर नैब के केसेस आ रहे हैं और चौधरी मोहन सलाई ज़ेर हिरासत होंगे, तो जब वो डील करने सामने आएंगे तो उसके लिए उनको बुज़दार के ऑल्टरनेट जो कैंडिडेट है काफ लीग को उनके लिए वोट देना पड़ेगा। अब ये चुड़ैल की खबरें हैं, मुझे नहीं पता ज़ाब सवाब बगरदन रावी। इसलिए अब उस्मान बुज़दार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि नैब को भी और आवाम को भी जवाब दें कि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और इनकी असल गवर्नेंस है क्या। वरना वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ैसला करना होगा कि ये सर्कस जो है
یہ کب تک اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.